एक औरत को अचानक अपनी पीठ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे दो बाल धीरे धीरे रगड़ रहे हों। और फिर अचानक सामने एक विशाल सिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भूख थी। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला, मानो उसे मुंह में लेना चाहता हो। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत से जकड़ चुके थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। अगले ही पल वही सिर लीजा को पकड़कर हवा में उठा लेता है। लीजा, जिसके पास एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो किसी और महिला में नहीं थी। ये ऊर्जा राक्षस की हवस को और बढ़ा देती है। उसने लीजा के शरीर से वो ऊर्जा चूसना शुरू कर देता है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती, वो राक्षस खुद को फिर से जीवित कर सकता था। और जब वो पूरी तरह बन जाता तो उससे कोई हरा नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं एक रहस्यमय गीत गा रही थीं। उनके स्वर किसी गहरे अनुष्ठान का हिस्सा लगते थे। दूर खड़ा कार्टर ये सब देख रहा था। उसने देखा कि लीजा हवा में तैर रही है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा राक्षस के अंदर जा रही है। लीजा का चेहरा तेजी से बूढ़ा हो रहा था। समय बहुत कम था। निराशा और गुस्से में भरकर कार्टर ने जोर से चीख लगाई और राक्षस की ओर भाग पड़ा। लेकिन राक्षस अब तक गायब हो चुका था। अब कार्टर को पता चल गया था कि वो क्या करने वाला है। लीजा उसकी जिंदगी का प्यार थी और वो उसे छीनने नहीं देगा। उसने एक पत्थर पर चढ़कर ऊंचा कूदा और अपने पवित्र खंजर से राक्षस के सिर पर वार किया। वो सिर दो टुकड़ों में बट गया। लीजा उसकी बाहों में गिर पड़ी। वो कमजोर थी और जिंदा थी। जैसे ही वो राहत की सांस लेते, उन्होंने एक डरावनी आवाज सुनी। एक और विशाल सिर हवा में तैरता हुआ सामने आ गया और फिर एक और एक और। कार्टर को समझ ही नहीं आया कि क्या कर। अगले ही पल उनमें से एक सिर अचानक उसके पैरों के नीचे प्रकट हुआ और कार्टर ने सिर्फ एक